नमस्कार दोस्तों, फिर से मौजूद है आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज का जो वीडियो सेक्शन होगा वो होगा अल्कीन के ऊपर, नोमेनक्लेचर के ऊपर, प्लस साथ साथ अल्कीन की भी क्वेश्चन उसमें इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। मिक्स कंसेप्ट होगा अल्कीन प्लस अल्कीन का, प्लस साइक्लिक सिस्टम के भी क्वेश्चन करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जो वीडियो सेक्शंस आप तक पहुँचाए जा रहे हैं नोमेनक्लेचर के, वो आपको बेहद पसंद आ रहे होंगे। हर सीरीज़ को वीडियो सेक्शन में सेपरेट करके दिखाया गया है, तो जो भी इस वीडियो के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं या जो भी नए लोग हमारे परिवार से जुड़े हैं, उन सभी को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप बेहद स्वस्थ होंगे, बेहद क्या होंगे, मस्त होंगे और अपने काम को अंजाम दे पा रहे होंगे। सही है। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करने से पहले हमेशा की तरह आपको हंसाने के लिए और गुदगुदाने के लिए अब की बार 4 लाइनें पेश कर देते हैं। क्या है कि जब कोई अच्छा काम करते हैं तो जो लोग हैं वो आपकी टांग खींचने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो उन 4 लोगों के लिए, उन 10 लोगों के लिए जो हमारी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए ये 4 लाइनें डेडिकेटेड हैं। अपने दिल से, तहे दिल से मैं उनका स्वागत करता हूँ। ध्यान से सुनना है। वो कहते हैं कि पहले जैसे नहीं लगते, वो कहते हैं कि पहले जैसे नहीं लगते, मैंने कहा जलो और जलो, जलने के पैसे नहीं लगते। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 लाइनें आपको बेहद पसंद आई होंगी। जो भी लोग आपसे जल रहे हैं और जो भी लोग आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो बुरा नहीं मानना उन लोगों का, क्योंकि वो आपके शुभ चिंतक हैं, क्योंकि वही चाहते हैं कि आप जीवन में आगे प्रगति करते हुए नजर आए। ठीक है जी, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, कह सकता हूँ, तो देख सकते हो। इतनी चीज़ क्लियर होने के बाद अब चलते हैं 4 लाइनें पेश करने के बाद अपने वीडियो सेक्शन के लिए, जिस माध्यम के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं, जिस कारण से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उसी काम को शुरू करते हैं, अपने काम को अंजाम देते हैं। तो ध्यान से सुनना है। कल हमने किया था सिस्टम डेट इज कॉल्ड अल्कीन सिस्टम, उसकी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम करते हुए नजर आए थे, कह सकता हूँ। उस नोमेनक्लेचर के बाद आपको कहा था कि साइक्लिक के जो सिस्टम के क्वेश्चन हैं वो भी आपको करवाए जाएंगे। तो देखना है ध्यान से साइक्लिक सिस्टम के क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं और नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। फिर हम नोमेनक्लेचर करेंगे किसकी, अल्कीन की। फिर वीडियो सेक्शन लेके आएंगे अल्काइन पे। फिर तीनों मिक्स लेके आएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले साइक्लिक सिस्टम के ऊपर बात कर लेते हैं, कह सकता हूँ। किसके लिए, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक सिस्टम फॉर अल्कीन्स। सिर्फ अल्कीन की सेपरेटली बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना है। नोमेनक्लेचर करनी है हमें किसके लिए, साइक्लिक जो सिस्टम रहा होगा उसकी अल्कीन्स के लिए। तो देखो कल एक चीज़ पढ़ाई थी उस पीछे के वीडियो सेक्शन में, सेकेंडरी प्रीफिक्स पढ़ाया था। फिर क्या पढ़ाया था, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स कल हमने पढ़े कि साइड ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। प्राइमरी प्रीफिक्स किसको बताता है, साइक्लाइजेशन को। तो इसका मतलब आज हमारे सिस्टम में क्या मौजूद होगी, साइक्लाइजेशन। तो देखो नाम कैसे लिखते हुए नजर आओगे। अगर मान लो ऐसे कोई सिस्टम लिखा हुआ है, सही है, तो ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप ये देखोगे कि उस सिस्टम के पास कहीं कोई साइड ग्रुप मौजूद है या नहीं। तो कल साइड ग्रुप दिखाया था। अगर किसी कार्बन के नीचे अगर कोई कार्बन ब्रांच फॉर्म के अंदर निकल जाता है, जैसे पेड़ की जो टहनियां हैं, एक टहनी के दूसरी टहनी, तीसरी टहनी, चौथी टहनी ऐसे निकल जाए, तो वो सारे के सारे किस में काउंट हो सकते हैं, आपके ब्रांच में काउंट हो सकते हैं। ऐसे ही सीधी चलती हुई चेन में अचानक से कहीं से ब्रांच निकल जाए, कहीं से शाखाएं निकल जाएं, तो उस ग्रुप को आप क्या कह सकते हैं, साइड ग्रुप कह सकते हैं। तो चेक करो कि क्या इसमें कोई साइड ग्रुप है। पढ़ने पे पता चला कोई साइड ग्रुप नहीं है। फिर किस पे पहुंचते हैं हम, प्राइमरी प्रीफिक्स, जो किसके बारे में बताता है, साइक्लाइजेशन। तो शब्द पहले क्या यूज करोगे नाम लिखने से पहले, डेट इज साइक्लिक सिस्टम का नाम यूज करोगे। तो साइक्लिक सिस्टम का जो नाम है वो क्या कहता है, तो शब्द से पहले क्या लिखोगे, साइक्लो। सही है। अब देखो वर्ड रूट, 3 कार्बन की चेन, 1 2 3, तो शब्द होगा प्रोप। सही है। वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स, एन आएगा, इन आएगा या आइन। तो देखो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो आंसर हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। कहानी समझ में आई। ऐसे ही मान लो दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं ऐसा, इसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या यूज करोगे, क्या कोई साइड ग्रुप है, नहीं है जी। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या होगा इस चीज के अंदर कि जी साइक्लाइजेशन है जी। तो पहला शब्द लिखोगे साइक्लो, फिर शब्द का नाम लिखते हुए नजर आओगे। कह सकता हूं कितने कार्बन का वर्ड रूट रहा होगा, 3, तो शब्द होगा प्रोप। सारे के सारे की बात की जाए, ये सिंगल बॉन्ड है, ये क्या है, मल्टीपल बॉन्ड। तो इसका मतलब इसमें अनसेचुरेशन मौजूद है। तो कह सकता हूं अनसेचुरेशन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सिंगल बॉन्ड से। तो शब्द क्या इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, ईन शब्द इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा, डेट इज साइक्लोप्रोपीन। ऐसे ही बात करता हूं इसकी,
तो 4 कार्बन का साइक्लिक सिस्टम रहा होगा, डेट इज साइक्लो, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए, तो डेट इज साइक्लो ब्यूटेन। अगर यही सिस्टम इसके लिए रहा हो, कह सकता हूं, तो देखो चेक करो सब, साइक्लो क्या इस्तेमाल करोगे, साइक्लो ब्यूटीन। कहानी समझ में आई, कह सकता हूं। ऐसे ही मान लो 5 कार्बन की चेन आ जाए, तो शब्द क्या इस्तेमाल करोगे, पहले शब्द बस ये देखना है, अगर कहीं भी साइक्लिक सिस्टम दिखता है तो पहले शब्द इस्तेमाल होगा साइक्लो। शब्द हो गया साइक्लो, 5 कार्बन की चेन तो साइक्लोपेंटेन। इसकी अगर बात करें तो कहीं भी लगा दो मल्टीपल बॉन्ड, फिलहाल यहाँ लगा रहा हूँ, कह सकता हूँ। तो आपको पता है साइक्लिक सिस्टम में सारे कार्बन बराबर होते, तो नंबरिंग इधर से ही की जाएगी। इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटीन, कह सकता हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, सही है भाई। ऐसे ही 6 कार्बन की रही होगी, ऐसे ही 7 कार्बन की रही होगी। तो ये सिस्टम आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि पहले अगर उस सिस्टम के अंदर साइक्लाइजेशन मौजूद है तो पहले शब्द यूज करेंगे साइक्लिक, फिर शब्द इस्तेमाल करेंगे वर्ड रूट, फिर इस्तेमाल करते हुए नजर आएंगे क्या क्या, प्राइमरी सफिक्स, और क्या इस्तेमाल करोगे भाई, सही है। दूसरा, मान लो इसके ऊपर साइड ग्रुप मौजूद होते ऐसे, सही है, तो सबसे पहले काम क्या है ये चेक करो कि क्या इसके ऊपर साइड ग्रुप है, चेक करो। पीछे से शुरू हो जाना, जो फॉर्मेट दिखाया था, सेकेंडरी प्रीफिक्स, हाँ जी है। दूसरा साइक्लाइजेशन है, वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, क्या फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है जी। तो इसका मतलब पहले किसका नाम लिखा जाएगा, साइड ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। अब देखो, आपको पता है कि जो साइक्लिक सिस्टम है उसमें सारे कार्बन क्या होते हैं, एक जैसे पोजीशंस पे होते हैं, सारी पोजीशंस बराबर होती हैं। तो आपको बताया था कि जब भी किसी साइड ग्रुप का नाम देना हो तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जिस दिशा में साइड ग्रुप को कम से कम क्या मिलती हो मेरे भाई, पोजीशन मिलती हो। तो मान लेता हूं इधर से मैंने नंबरिंग की होगी, तो कह सकता हूं सबसे पहले क्या इस्तेमाल करोगे, मिथाइल। मिथाइल क्यों, क्योंकि सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सही है। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आता है, फिर क्या आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स बताता है साइड ग्रुप के बारे में, ये किसके बारे में बताता है, साइक्लाइजेशन के बारे में। तो पहले साइड ग्रुप आएगा, मिथाइल, कह सकता हूं साइक्लोप्रोपेन। कहानी समझ में आई, तो आंसर होगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। पहला स्टेप होगा लंबी से लंबी चेन सेलेक्ट की, कर ली, ये चेन सेलेक्ट हुई होगी क्योंकि ये 3 कार्बन की है। ऐसे मत निकल जाना 1 2 3, भाई ये साइक्लिक सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि आप चेन को तोड़कर चले गए, इस तरफ छोड़कर चले गए, ऐसा नहीं कर सकते। तो जिस चेन के पास कार्बन की संख्या ज़्यादा रही होगी वो मेन चेन, पता चला ये जो साइक्लिक सिस्टम है इसके पास कार्बन की संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो ये मेन चेन का काम कर सकता है। दूसरा, साइड ग्रुप मौजूद है, साइक्लाइजेशन भी मौजूद है, तो शब्द हो गया साइक्लो, तो आंसर होगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। कहानी समझ में आई होगी मेरे दोस्त। दूसरा, मान लो क्वेश्चन ऐसा हो जाए, सही है, इस तरफ क्लोरीन हो जाए, इस तरफ मिथाइल हो जाए, सारी चीज़ें दिखा देता हूँ एक बार, अच्छा लगेगा तेरे को। इस तरफ क्या हो जाए भाई, फ्लोरीन हो जाए, सही है। इस तरफ मान लेता हूँ कि कौन सा ग्रुप हो जाए, C2H5 ग्रुप हो जाए। अब चेक करो, सबसे पहला काम होता है मेन चेन को सेलेक्ट करना। तो मेन चेन कौन सी हो गई, 4 कार्बन की ये चेन मेन चेन दिख रही है, कह सकता हूँ साइक्लिक सिस्टम के साथ इसी के पास कार्बन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। दूसरा, बाकी ये बचे हुए किसका काम करते हुए नजर आएंगे, साइड ग्रुप का। जब एक से ज़्यादा साइड ग्रुप मौजूद हैं तो आपको बताया था कि नाम तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से लिखा जाएगा, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। दूसरा, अब क्वेश्चन ये कि नाम किस दिशा से लिखना शुरू करूं, साइड ग्रुप को नंबरिंग किस दिशा से देना शुरू करूं। तो देखो ध्यान से, नंबरिंग उस दिशा से, क्योंकि सभी की पोजीशंस क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। कैसे, चेक करो। अगर मान लो इसको यहाँ रखता हूँ 1, तो ये हो गया 2, ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया 4, सही है। अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो ये 1, ये 2, ये क्या रहा होगा 3, ये क्या रहा होगा 4, कह सकता हूँ। नंबरिंग इधर से भी कर सकता हूँ क्योंकि ये भी साइड ग्रुप है, 1 2 3, और ये क्या है 4। नंबरिंग इस दिशा से भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4। अब क्वेश्चन ये है, जब सारे के सारे साइड ग्रुप एक जैसी अवस्थाओं पे दिख रहे हैं, एक जैसे पोजीशंस पे दिख रहे हैं, तो नंबरिंग किस दिशा से करें। ऐसे क्वेश्चन अगर फंस जाते हैं, सेम पोजीशंस पे साइड ग्रुप पहुंच जाते हैं, तो आंसर होगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा, नंबरिंग उस दिशा से आपको करते हुए चलना है। देखो ध्यान से, ये मिथाइल, सही है, साइड में लिख लिया करो। ये क्या रहा होगा, क्लोरो। ये क्या रहा होगा, इथाइल। ये क्या रहा होगा, फ्लोरो। अब क्वेश्चन, नंबरिंग किधर से, क्योंकि सभी की पोजीशंस क्या हैं, एक जैसी हैं।
सभी साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिल रही है। तो नंबरिंग उस दिशा से जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, तो नंबरिंग यहाँ से 1। अब क्वेश्चन ये, इधर भी जा सकता हूँ और इधर भी इसको भी 2 कर सकता हूँ और इधर को इसको भी क्या कर सकता हूँ 2। देखो ये M है, ये है E, तो ABCD में पहले कौन आता है? E। जब दोनों की टक्कर बराबर की हो जाए, भाई इसको भी दूसरी पोजीशन हो सकती है और इसको भी क्या हो सकती है? दूसरी पोजीशन। पहली पोजीशन डिसाइड हो गई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे, जिस सभी की पोजीशन बराबर थी, इनको पहली क्यों नहीं दी? क्योंकि ये पहली इसलिए नहीं दे पाया इनको क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहे ढंग से, क्योंकि ABCD के लेटर में C पहले आता है, E बाद में आता है, M और B बाद में आता है, F बाद में आता है, इसीलिए पहला नंबर इसको दिया। तो इनमें तो डिसाइड हो गया। अब यहाँ डिसाइड होने के बाद मैं इधर चलूँ या इधर चलूँ, तो इसको भी डिसाइड करने के लिए, क्योंकि इस तरफ चला तो भी नंबर सेम है, इस तरफ चला तो भी नंबर क्या है? सेम। इस नंबर को डिसाइड करने के लिए नंबरिंग उस दिशा से करनी है जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो ये मिथाइल है, ये क्या है? इथाइल। तो C के बाद क्या आता है? E। तो इधर नहीं जाएंगे 2, ये 2। अब सीधा, अब ऐसा नहीं कर देना कि वापस चले जाओ, ये 3। अब चाहे कैसे भी चलो, नंबरिंग फिक्स हो गई। तो आंसर कैसे लिखोगे? पहले साइड ग्रुप का नाम 1 क्लोरो ABCD के अनुसार, 2 इथाइल, सही है, 3 फ्लोरो, कह सकता हूं क्या रहा होगा? 3 फ्लोरो, 1 क्लोरो, 2 इथाइल, 3 फ्लोरो, 4 मिथाइल, 4 कार्बन की चेन, पहले शब्द इस्तेमाल करोगे साइक्लो क्योंकि साइक्लिक सिस्टम है, और 4 कार्बन की चेन, तो ब्यूटेन। ये इसका छोटा सा नाम है। भाई कंसेप्ट ये समझना है कि इसको पहला क्यों नहीं दिया, इसको पहला क्यों नहीं दिया, इसको पहला क्यों नहीं दिया, इसी को पहला क्यों दिया? क्योंकि सभी साइड ग्रुप्स की पोजीशन एक जैसी आ रही है, सभी का सम कितना आ रहा है? एक जैसा आ रहा है। तो अब क्वेश्चन, जब सभी की ताकत एक जैसी दिख रही है, सभी के सभी की पोजीशन साइड्स ग्रुप की एक जैसी आ रही है, तो इस समय आपकी मदद करता हुआ नजर आएगा रूल नंबर अल्फ़ाबेटिकल का, डेट इज कोल्ड। जो अल्फ़ाबेट में पहले आएगा नंबरिंग उससे शुरू की जाएगी, उसको कम से कम पोजीशन मिलेगी। अब इधर भी जा सकता था, इधर भी, इधर इसलिए गया क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के रूल को ढंग से फॉलो किया जा रहा है। E पहले आता है M से, तो इसीलिए मैं इस तरफ चला गया। कहानी समझ में आई होगी। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे इसकी बात करें, देखो कह सकता हूँ, इधर देखो भाई, ऐसे मान लो कुछ चीज़ लिखी हुई है। अब आपको पता है कि मोटी मोटी बात क्या है। मोटी मोटी बात ये है मेरे भाई, OH जो है वो किसका काम करता है? फंक्शनल ग्रुप का। ये पता होने ज़रूरी है। इसका मतलब ये भी फंक्शनल ग्रुप के काम करते हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? कम होती है। इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? कम। तो ये हैलोजन जो है वो हमेशा केमिस्ट्री के अंदर साइड ग्रुप का क्या करते हुए नजर आएंगे? काम करते हुए नजर आएंगे। तो इसका मतलब ये चेन तो मेन हो गई। इसके साथ ये जो OH ग्रुप है ये किसका काम करेगा? फंक्शनल ग्रुप का। नीचे वाले भी करेंगे, लेकिन एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। इस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी इन फंक्शनल ग्रुप से क्या होती है? ज़्यादा। अल्कीन के कंसेप्ट में ही डाल रहा हूं साथ साथ। तो नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले, एक कह सकता हूं। अब इधर भी जा सकता हूं, इधर भी जा सकता हूं, भाई 2 इसको भी दे सकता हूं और 2 इसको भी दे सकता हूं। तो फिर से नंबरिंग जब बराबर पे अटक जाए तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो 2 पहले आता है और 3 क्या आता है? बाद में। तो एक के बाद ऐसे चला होगा। तो आंसर क्या होगा? 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, सही है। ABCD में B पहले आता है। शब्द इस्तेमाल क्या करोगे? साइक्लो प्रोपेन, E हट जाएगा और पहली पोजीशन पे क्या है? ओल, सही है। ओल क्यों? क्योंकि OH ग्रुप का सफिक्स क्या होता है? ओल होता है। तो ये इसका नाम होगा। E इसलिए हटा दिया गया क्योंकि पीछे भी पढ़ाया था, जब भी किसी प्राइमरी सफिक्स के पास, किसी प्राइमरी सफिक्स के पास क्या मौजूद हो, अगर किसी प्राइमरी सफिक्स के पास E मौजूद हो, क्या मौजूद हो? E मौजूद हो। अगर किसी प्राइमरी सफिक्स के बाद पास E मौजूद हो और सेकेंडरी सफिक्स वोवल से शुरू हो रहा हो, वोवल से शुरू हो रहा हो, तो E इज रिमूव्ड। ये फिक्स है भाई, ये मैं नहीं कहता,
ये IUPAC की टर्म्स एंड कंडीशंस कहती हैं। अगर किसी प्राइमरी सफिक्स के पास ई मौजूद है तो उस ई को आप हटा सकते हैं। कब हटा सकते हैं? जब किसी प्राइमरी सफिक्स का नाम किसी वोवल से शुरू हो रहा हो। वोवल पीछे बढ़ा दिए थे AEIOUY, तो उस प्राइमरी सफिक्स का आप ई परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। इसीलिए प्रोपीन था, ANE था। सफिक्स का नाम किससे शुरू हुआ? ओ से, वोवल से, तो ई को मैंने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो ऐसे आप साइक्लिक सिस्टम की क्या कर सकते हैं मेरे भाई? नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि साइक्लिक सिस्टम पे बस इतना ही है, साइक्लिक सिस्टम पे और भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। वो केसेस आपको हायर क्लासेस में सिखाए जाएंगे। सही है, ये आपके लिए यहाँ तक जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड की तैयारी कर रहे हो मोर देन सफिशिएंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा। इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। सही है, अब चलते हैं दूसरे पार्ट पे। दूसरा जो पार्ट है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन की नोमेनक्लेचर समझ में आई। अब किसकी नोमेनक्लेचर? अल्कीन की। जर्नल फॉर्मूला क्या कहता है? जर्नल फॉर्मूला कहता है CnH2n, कह सकता हूं दैट इज द जर्नल फॉर्मूला किसका? अल्कीन का। तो अल्कीन का जर्नल फॉर्मूला होता है CnH2n। ध्यान से देखना है। इसके बाद नोमेनक्लेचर का पहला रूल क्या कहता है? देखो, पीछे आपने पढ़ा कि किसी भी प्रकार की, कह सकता हूं, इतनी मल्टीप्लिसिटी नहीं थी। मल्टीप्लिसिटी मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं आए थे, जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। अब शुरू हो जाएंगे मल्टीपल बॉन्ड। तो पहला अल्कीन के केस में मैंने आपको सिखाया था कि लंबी से लंबी चेन ढूंढनी है। यहाँ थोड़ा सा सिस्टम अलग है। यहाँ पे मेन चेन वो होगी या उस चेन को मेन सेलेक्ट किया जाएगा जिस चेन के पास ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स चेन लेंथ। चेन लेंथ तो बाद की बात है, पहले वो चेन ढूंढो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हों, चाहे डबल बॉन्ड हो। अब फिलहाल डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं तो किसके ऊपर फोकस रखेंगे? डबल बॉन्ड पे। तो वो चेन मेन सेलेक्ट करो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। चेन लेंथ को बाद में देखना है। दूसरा, अगर चेन कितनी भी बड़ी हो और कोई दूसरी चेन छोटी है, जिस छोटी चेन में मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हैं वही चेन मेन मानी जाएगी। साइज का कार्यक्रम तो बाद में आएगा। साइज का कार्यक्रम पूर्ण रूप से किस में चलता है? अल्कीन की केस में। अब इसमें किसकी चलती हुई नजर आएगी? चाचा और ताऊ, डेट इज मल्टीपल बॉन्ड्स की चलती हुई नजर आएगी। वो डिसाइड करेंगे मेन चेन कौन है। तो रूल नंबर फर्स्ट, द मेन पेरेंट चेन। अब की बार पहले साइज को प्रायोरिटी ना देना, पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। द मेन पेरेंट चेन इज दैट which contain maximum number of multiple bond। पहला काम ये करना है, चेन लेंथ देख ली और मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ गए, आंसर वहीं गलत हो जाएगा। द मेन पेरेंट चेन इज दैट विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, देन आफ्टर दिस priority is given to चेन लेंथ। पहला काम, वो चेन मेन पेरेंट चेन सेलेक्ट करो जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है किसको? चेन लेंथ को। चेन की लंबाई को प्रायोरिटी बाद में देनी है। अल्कीन में सिस्टम क्या था? पहले चेन लंबी से लंबी ढूंढनी थी। यहाँ वो चेन ढूंढनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हों, डबल बॉन्ड मौजूद हों। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है किसको? चेन लेंथ को। दूसरा, अब जब ढूंढ ली चेन तो उसके बाद आप नंबरिंग भी करना शुरू करोगे, तो आपको पता है कि अब प्रायोरिटी बढ़ना शुरू हो गई है। तो द नंबरिंग इज कैरिड आउट। इसका मतलब साइड ग्रुप से ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है? मल्टीपल बॉन्ड की। पीछे सीक्वेंस लिखा है, सबसे ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप, लड़की के माता पिता, फिर चाचा ताऊ, मल्टीपल बॉन्ड, फिर समाज जिसका काम है खाना खा के चलते बनना। द नंबरिंग इज कैरिड आउट
फ्रॉम दैट डायरेक्शन वेयर लोएस्ट नंबर और लोएस्ट पोजीशन इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड। सही है। और मल्टीपल बॉन्ड कौन सा है मेरे भाई? डबल। सही है। कहानी समझ में आई? यहां तक कोई झंझट नहीं होना चाहिए। सही है। अब पीछे के कंसेप्ट भी मिला रहा हूं। मल्टीपल बॉन्ड से कम प्रायोरिटी किसकी होती है? साइड ग्रुप की। मान लो मल्टीपल बॉन्ड के साथ क्या हो जाए? साइड ग्रुप भी हो जाए, तो उनका भी तो ध्यान रखना है भाई। अब जीमने आ गए तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही भगा दोगे, खाना तो खिलाना पड़ेगा, चाहे बेशक आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, इज्जत तो उसको भी दोगे। सही है। हमेशा ज़्यादा इज्जत आपको अपने दुश्मन को देनी चाहिए ताकि वो पानी पानी हो जाए। सही है। तीसरा, along with multiple bond, if side groups are present, then their name is written on the basis of alphabetical order। सही है। अगर मल्टीपल बॉन्ड के साथ क्या मौजूद है? साइड ग्रुप, तो उनका नाम किसके आधार पे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पे। मान लो ऐसा कोई केस आ जाए, दोनों तरफ मल्टीपल बॉन्ड को बराबर पोजीशन मिल रही है और फिर आगे साइड ग्रुप है और उसके भी क्या मौजूद है? साइड ग्रुप। तो उस दिशा से नंबरिंग करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को तो कम से कम साइड आपकी क्या मिले? पोजीशन। प्लस अब की बार साइड ग्रुप का, समाज का भी ध्यान रखना है भाई। समाज में ऐसा तो है नहीं कि सारे ही क्या हैं? खराब लोग होते हैं। कुछ एक लोग बहुत ही क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। तो हो सकता है मल्टीपल बॉन्ड चाचा ताऊ के बराबर दोनों तरफ, इधर भी चाचा ताऊ हैं, इधर भी क्या है? आपके चाचा ताऊ हैं। दोनों की प्रायोरिटी बराबर है, दोनों की घर में बराबर चलती है। सही है। अब मान लो उनके कोई दोस्त आए होंगे, कह सकता हूँ उनके क्या आए होंगे? दोस्त कह सकता हूँ। तो इसका मतलब एक दोस्त उनका रहा होगा, एक दोस्त उनका रहा होगा। अब क्वेश्चन ये कि नंबरिंग किस दिशा से, पहली प्रायोरिटी किसको दी जाए? तो भाई पहली प्रायोरिटी उसको दी जाएगी जो पहले पहुंचा होगा। बेशक मल्टीपल बॉन्ड दोनों सेम पोजीशन पे मौजूद रहे हों, लेकिन साइड ग्रुप अब की बार डिसाइड करेगा कि नंबरिंग उस दिशा से करनी है जो ABCD में पहले पहुंचा होगा। तो आओ भगत कह सकता हूं, खातिरदारी उस व्यक्ति की पहले की जाएगी जो दोनों में से पहले पहुंचा होगा, जो साइड ग्रुप पहले पहुंचा होगा। बेशक दोनों मल्टीपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे ही क्यों ना मौजूद हों, अब की बार आओ भगत करने का जो सौभाग्य है वो उस व्यक्ति को मिलेगा जो पहले पहुंचेगा। मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है मेरे भाई। सही है। तो देख सकते हो यहां भी वही सिस्टम चल रहा है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करता हुआ नजर आएगा। रूल नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। हो सकता है कई बार क्या है, दोनों तरफ से चाचा ताऊ ही आ जाए। सही है। एक चाचा ताऊ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक चाचा डबल बॉन्ड आ जाए। अब क्वेश्चन ये दोनों की पोजीशन क्या हो जाए? सेम। अब दोनों की पोजीशन सेम हो जाए, अब किसी प्रोग्राम को डोमिनेट करने के लिए दो व्यक्ति तो चला नहीं सकते, कोई एक व्यक्ति उस प्रोग्राम को चलाता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूँ इफ बोथ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट सेम पोजीशन। हो सकता है कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक ही पोजीशन पे आ गए। अब क्या करें? नंबरिंग किस दिशा से दें? तो नंबरिंग उस दिशा से देनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड दैट इज डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिलती हो? पोजीशन। ये केस काम कब करेगा? जब दोनों के दोनों बॉन्ड सेम पोजीशन पे आए। अगर सेम पोजीशन पे नहीं आए तो फॉर्मेट अभी भी कौन सा रहा होगा? लोएस्ट नंबर रूल। जिस मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलेगा वही पहले नंबरिंग में आएगा। अगर दोनों की नंबरिंग बराबर हो जाती है, सेम पोजीशन पे आ जाते हैं डबल और ट्रिपल, उस समय आपको किसको प्राथमिकता देनी है? डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देनी है। ये ध्यान रखना है। इफ बोथ, ध्यान से पढ़ना है केस को, उलट पुलट मत कर देना। मैंने कहा सेम पोजीशन, ऐसा ना हो डिफरेंट। डिफरेंट में पहले वो आएगा जिसका नंबर कम है। सही है। कई अपने हिसाब से सुटेबल स्टेटमेंट बना देते हैं। इफ बोथ डबल
if both double and triple bonds are present at same position, if both double bond and triple bonds are present at same position, then priority is given to डबल बॉन्ड। ये ध्यान रखना। तो प्रायोरिटी किसे दी जाएगी? डबल बॉन्ड को दी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए लिख देता हूँ, मान लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है। अब देखो इधर से नंबरिंग एक को लाल से दिखा देता हूँ, एक को हरे से दिखा देता हूँ। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे ये भी मल्टीपल बॉन्ड है, इसको पोजीशन कितनी? पहली। और ये भी क्या है मेरे भाई? मल्टीपल बॉन्ड। अब दोनों ही मल्टीपल बॉन्ड है तो आपको पता है मल्टीपल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, तो इसकी भी पोजीशन क्या है? पहली कह सकता हूँ। इधर भी मल्टीपल बॉन्ड को पहली पोजीशन और इधर भी मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन पहली। अब क्वेश्चन ये, अगर ऐसा कार्यक्रम हो जाए तो फिर किसके साथ जाना है? फिर जाना है किसके साथ? लाल वाले के साथ। किसके साथ? लाल वाले पान भाई साहब के साथ, इसके साथ जाना है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड में और ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी सेम पोजीशन पे किसकी ज़्यादा पाई जाती है? डबल बॉन्ड की। किसकी? डबल बॉन्ड की। किसकी? डबल बॉन्ड की। ध्यान रखना है, खोज पोछ मत कर देना चीज़ों को। सही है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अगर प्रायोरिटी की बात की जाए तो किसको प्रायोरिटी, प्राथमिकता देनी है? डबल बॉन्ड को। इसी के नीचे दूसरा लिख देता हूँ, मतलब नंबरिंग कहाँ से चलेगी? यहाँ से। कहाँ से नहीं चलेगी नंबरिंग? यहाँ से। सही है। इसी के नीचे इफ़, ये भी लिख देता हूँ, क्या पता कुछ एक है जो अपने हिसाब से सुटेबल स्टेटमेंट उठा लीजिए, हमें तो ये पढ़ाया है। इफ़ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, if double bond and triple bonds are present at a different position, then priority, फिर उस समय किसको प्रायोरिटी दोगे? then priority is given to that multiple bond, priority is given to that multiple bond which is present at lowest position, lowest number position। तो उस समय उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जो मल्टीपल बॉन्ड लोएस्ट नंबर पे या लोएस्ट पोजीशन पे मौजूद रहा होगा। अगर बराबर पोजीशन नहीं है तो उस समय प्रायोरिटी उस व्यक्ति को देनी है जिसका नंबर सबसे कम रहा होगा। कहानी समझ में आई? कहानी के मुख्य पात्र समझ में आए होंगे। दो अलग अलग केसेस हैं, खोज पोछ मत कर देना। ऐसे कह रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड, मान लेता हूँ, अब चलो ये लिख दिया तो ठीक है, इसको ही दिखा देता हूँ, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये तो था केस नंबर फर्स्ट जो मैंने डिस्कस किया। अब केस नंबर 2 डिस्कस है। क्या ऐसा हो जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सही है। ये क्या था? सेम पोजीशन वाले थे, ये भी पहला और ये भी क्या था? पहला। तो नंबरिंग कौन सी दिशा से होगी? इससे। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी इज गिवन टू मल्टीपल बॉन्ड, इस दिशा से नंबरिंग नहीं हो सकती। सही है, क्योंकि दोनों की पोजीशन क्या थी? बराबर। अब चेक करो, अब ये मल्टीपल बॉन्ड यहाँ से देखो 1 2 नंबरिंग की, इधर से चेक करो ये मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे? पहली। और ये कौन सी पे है? दूसरी। तो अब की बार ये नंबरिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? दूसरी। अब की बार ये नंबरिंग होती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है? पहली। तो क्या कथा कही गई मेरे द्वारा वो आपको समझ में आई होगी। अगर दोनों बराबर पे हैं तो डबल बॉन्ड, अगर दोनों बराबर पे नहीं हैं तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी, नंबरिंग उस दिशा से की जाएगी जिस दिशा में से उसे कम से कम नंबर मिल रहा हो। कहानी समझ में आई? हाँ या ना? सही है। चुटकुला सुनेंगे? पक्का है।
तो ध्यान से चीज़ों को सुनना है, सही है। चीज़ें लाइक करनी है, शेयर करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और जल्द ही वीडियो सेक्शन लेके आएंगे 12th क्लास के लिए। एक चैप्टर और बचा हुआ है आपका 10th का, फिर वीडियो सेक्शंस होंगे लगातार किसके लिए, 12th के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये सेक्शंस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं भाई, सही है, ताकि अपनी मुहिम में हम कामयाब हो सके। ध्यान से सुनना है। वैसे भी आज की अगर तारीख की बात की जाए तो शायद 10 तारीख है, शायद क्या होगी 10, सही है। और आज का जो दिवस है वो प्रेम और प्रेमिकाओं के लिए समर्पित है, नायक और नायिकाओं के लिए समर्पित है, जिसे वो टेडी बियर के नाम से, जिसे वो हिंदी में कह सकते हो भालू दिवस के नाम से बनाते हुए नजर आएंगे, सही है। कोई प्रेमी या कोई नायक अपनी नायिका को टेडी बियर देगा या भालू देता हुआ नजर आएगा। तो ध्यान से सुनना है उस भालू की कहानी क्या है। हरियाणा में अगर ऐसा बियर हो तो उसे कैसा कहा जाता है, ध्यान से सुनना है। आजकल के चोचले टेडी डे पर दिल्ली वाले ओ वाव सो क्यूट, पंजाब वाले कि ना सोना टेडी है, हरियाणा वाले रयो के दे दियो भालू सो। तो अगर हरियाणा से बना रहा है कोई टेडी तो उसे भालू कहा जाता है, कह सकते हो। तो हरियाणा वाले तो भाई ऐसे बातें करते हैं। तो ऐसा ना हो कि नायक या नायिका में से कोई हरियाणा से हो, तो हो सकता है आपको कह दे कि ये भालू सा क्या दे दिया उसे। फिर इसी भालू की एक कहानी आगे भी सुनाएंगे जोक के साथ। चलें, ध्यान से देखना है। क्या भाई तुम भी, सही है। बेचारे नायक और नायिका सज धज के निकलते हैं, सही है। वो गाना सुना होगा ना, तू कातिल तेरा दिल कातिल, बाकी तेरे चेहरे पे तिल कातिल। तो आजकल ये चल रहा है भाई, कातिल कातिल चल रहा है, पढ़ाई में 0-0 चल रहा है, सही है। कोई पूछे क्या चल रहा है, आजकल कहेंगे जी वैलेंटाइन डे चल रहा है। देश के लिए जिन्होंने शहादत दी वो याद नहीं है इनको। 14 फरवरी को वही लोगों ने आपके लिए शहादत दी थी जो CRPF के जवान थे। उनके बारे में जो 40 जवान शहीद हुए थे, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति, सही है, किसी का पोता, किसी का हर चीज़ का व्यक्ति ने कुछ अपने जीवन में इम्पोर्टेंस रोल प्ले किया था। उन्होंने आपके लिए शहादत दी थी और आपको उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। आप एक वाहियात दिवस मनाते हुए नज़र आएंगे, दैट इज़ वैलेंटाइन डे। थोड़ा सा शर्म करना चाहिए भाई। जो हमारे लिए बॉर्डर पे खड़े हैं तो उन लोगों के लिए आपको इतना तो कम से कम एहसास होना चाहिए कि वो हमारे लिए खड़े हैं भाई, अपने लिए नहीं खड़े। कुछ देश के वाहियात व्यक्तियों का मानना है कि पैसे के लिए खड़े हैं। भाई पैसे के लिए सभी खड़े होते हैं। जो कहते हैं तू भी खड़ा है क्योंकि शाम को भूख लगती है, उसे भी अपने परिवार को चलाना है, लेकिन गोली के सामने कोई नहीं खड़ा होता मेरे भाई, ठीक है। ये 10 रुपये का गुलाब, 25 रुपये की रुमाल, 10 रुपये का सिंदूर, 5 रुपये की टिक्की, इनसे बात नहीं बनती। जो देश के लिए शहादत दे रहे हैं उनसे बात बनती है। तो कम से कम उन वीरों को नमन जरूर करें और इस वाहियात वैलेंटाइन डे को ना मनाने की कोशिश करें। इतनी ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। बाकी आपका अपना निजी जीवन है, आप जो चाहें कर सकते हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे वाले दिन इतना ध्यान जरूर रखें। हो सकता है उन 40 लोगों में से आपके घर परिवार से भी कोई व्यक्ति हो सकता था, ठीक है, जिन्होंने आपके लिए शहादत दी। तो अब आपके ऊपर है कि वैलेंटाइन डे ज़्यादा प्रेफरेंस में होगा या उन वीर जवानों की शहादत, ठीक है। चलते हैं अपने वीडियो सेक्शन की तरफ। नहीं मानने वाले तो नहीं मानेंगे, ठीक है। उनको तो मैं ऐसे ही लगातार जोक्स शायरी के माध्यम से पूर्ण रूप से उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आएंगे। एक टेडी का जोक फिर से सुनाया जाएगा उनके लिए जो बिल्कुल नहीं मानते हैं, सही। अब शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर। इतनी कहानी समझ में आई होगी, देखो ध्यान से। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है, मान लेता हूं ये कोई चेन रही होगी, सही है। सबसे पहले छोटे से ही शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, अब अपना क्वेश्चन किस पे पहुंच गया है? अल्कीन पे। तो नोमेनक्लेचर में ध्यान रखना है, मल्टीपल बॉन्ड का रोल अब इंपॉर्टेंट हो गया है। तो चेन की नंबरिंग या सबसे पहले चेन का सिलेक्शन, चेन को सेलेक्ट करना है। चेक करो क्या कोई साइड ग्रुप है, नहीं है, तो मेन चेन सीधी सी पता चल रही है कि ये जो चेन होगी 3 कार्बन की, ये चेन कैसे रही होगी? मेन चेन रही होगी। दूसरा, नंबरिंग उस दिशा से करनी है जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले। इधर से करता हूं तो दूसरी पोजीशन। अब देखो भाई, मल्टीपल बॉन्ड में
इधर से नंबर करोगे और इधर से नंबर, जो नंबर पहले आ गया वही मल्टीपल बॉन्ड का नंबर होगा, इसमें घोच-पोच नहीं होनी चाहिए। जैसे इधर से मान लो किसी ने कर दिया तो इसका नंबर कौन से पे पहुंच गया, मल्टीपल बॉन्ड से पहले वाला नंबर लेना है दूसरा। इधर से अगर किसी ने की तो मल्टीपल बॉन्ड से पहले वाला नंबर क्या है, पहला। तो नंबरिंग उस दिशा से जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले। तो 3 कार्बन की चेन और मल्टीपल बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, पहली पोजीशन प्रोप 1 क्या दिखा सकते हो, इन, या फिर ऐसा नहीं दिखाना चाहते तो आप लिख सकते हो प्रोप इन, सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्वेश्चन, मान लो ऐसा क्वेश्चन हो जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब फिर से वही क्वेश्चन, मेन चेन सेलेक्ट करो। भाई मेन चेन में दिख रहा है ना तो कोई साइड ग्रुप है ना कोई साइक्लिक सिस्टम है, तो मेन चेन तो हो गई ये। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग उस दिशा से जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिलती हो, पोजीशन। तो नंबरिंग के लिए मैं दूसरा पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ भाई। ये पहला रहा होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ऐसा ना करना कि मल्टीपल बॉन्ड दूसरे पे है ना, जहां तुमने नंबर लिख दिया वही नंबर मल्टीपल बॉन्ड का हो गया। नंबर लिखते ही वही नंबर मल्टीपल बॉन्ड का काउंट होगा। तो 4 कार्बन की चेन ब्यूट, ऐसे भी लिख सकते हो 1 इन, और 1 लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते। तो मेरा मानना है आप ना ही लिखें तो सीधा ठीक रहेगा। तो आंसर होगा ब्यूटीन। कहानी समझ में आई कि क्या कह रहा हूँ, मान लेता हूँ, मान लो अभी भी समझ में ना आई हो, तो CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कह सकता हूँ। ध्यान से देखना है। अब सबसे पहले मेन चेन सेलेक्ट करो। मेन चेन सेलेक्ट हो गई, ना तो कोई साइड ग्रुप है ना कोई और कोई झंझट है। नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये क्या हो गया 5। 5 कार्बन की चेन पेंट। उसके बाद देखो वर्ड रूट के बाद क्या आता है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स अब की बार क्या है, इन है, इन नहीं है। तो पहली पोजीशन पे है तो 1 इन, या फिर इसे आप कह सकते हो पेंट इन। सही है। ये बिल्कुल साधारण से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए, कह सकता हूं। कहानी समझ में आई। अब क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल चेंज कर रहा हूं, देखना है ध्यान से। अब मल्टीपल बॉन्ड को रीसफल कर रहा हूं। मान लेता हूं CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए। सही है। तो सबसे पहले आपको वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड मौजूद हों। तो चेन दिख रही है कि सीधी सीधी चेन है जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड दिख रहे हैं। सही है। और तो कोई चेन है ही नहीं। दूसरा, नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से साइड ग्रुप को कम से कम पोजीशन मिले। देखो इधर से मान लो मैं चला तो ये पहला, ये कौन सा दूसरा, और यहाँ मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली, तीसरा। आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चेन मान लेता हूँ मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ तो ये पहला, ये कौन सा दूसरा, और ये कौन सा तीसरा। तो यहाँ से भी चला तो भी मल्टीपल बॉन्ड को तीसरी पोजीशन, और यहाँ से चला तो भी मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन, तीसरी। जब मल्टीपल बॉन्ड को बराबर पोजीशन मिल जाती है और साइड ग्रुप नहीं है तो आपकी इच्छा, आप किसी भी दिशा में चल सकते हैं। आप ऐसे भी लेके चल सकते हैं नंबरिंग को, ये भी सही है। आप ऐसे भी ले सकते हैं नंबरिंग को, ये भी क्या है, सही है। तो मान लेता हूँ मैं हरे मार्कर वाली को ही चला देता हूँ। सही है। ऐसा नहीं है रेड वाली गलत है, वो भी चला सकते हो। ये 4, ये 5 और ये 6। देखो 6 कार्बन की चेन, पहले वर्ड रूट हेक्स। मल्टीपल बॉन्ड देखो कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तीसरी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, चौथी पे नहीं जुड़ा हुआ भाई। नंबर फिर से कह रहा हूँ, मल्टीपल बॉन्ड से पीछे जो तुमने नंबर लिख दिया वो कम से कम नंबर लेना है। 3 और 4 में अगर मान लो किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना तो मेरा भाई पता होगा, 3 और 4 में 3 छोटा होता है, तो छोटा नंबर लेना है। तो हेक्स, और अब की बार क्या रहा होगा 3, और क्या मौजूद रहा होगा मल्टीपल बॉन्ड, इन। तो आंसर हो जाएगा हेक्स 3 इन। कहानी समझ में आई होगी। मान लो मल्टीपल बॉन्ड 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए। अब क्वेश्चन ये कि सबसे पहले चेन सेलेक्ट करो, वो चेन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, सीधी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलनी चाहिए। मान लेता हूँ फिर से 2 केसेस। अगर इसको यहाँ से नंबरिंग देता हूँ तो यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिली, दूसरी, और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड को पोजीशन कौन सी मिली, पहली। तो इसका मतलब इस दिशा की नंबरिंग नहीं हो सकती। नंबरिंग कौन सी दिशा से होगी, इस दिशा से, मतलब रेड मार्कर वाली नंबरिंग सही होगी। तो 2, 3, 4 और ये क्या हो गए 5। अब चेक करो, देखो
ध्यान से देखना है, 5 कार्बन की चेन पेंट, पहली पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड है और तीसरी, सही है। अब देखो काम की चीज बता रहा हूं, 1, इसके बाद 3 डाई इन। अब देखो भाई मेरे भाई ध्यान से, अगर कोई प्रीफिक्स की बात की जाए, ध्यान से कहीं आपने लिख लेना, अगर कोई प्रीफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, ज़्यादातर कॉन्सोनेंट से ही होंगे सारे, जैसे डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, इनसे अगर शुरू हो रहा है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा, इन सभी से कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हमेशा वर्ड रूट में हमेशा एक्स्ट्रा ए जोड़ेंगे, ये नियम है। ध्यान से, अगर प्रीफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, सही है, अगर आपने मल्टीपल बॉन्ड से पहले क्या लगाए हैं, प्रीफिक्स लगाया है, ये प्रीफिक्स है, तो आप हमेशा वर्ड रूट में हमेशा एक्स्ट्रा ए जोड़ेंगे। ये गांठ बांध लो, अगर प्रीफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, कैसा भी प्रीफिक्स हो, अगर वो कॉन्सोनेंट शब्द से शुरू हो रहा है, तो वर्ड रूट में हमेशा एक्स्ट्रा ए जोड़ते हुए चलेंगे। जैसे प्राइमरी सफिक्स की अगर बात की जाए, अगर कोई प्राइमरी सफिक्स ई से शुरू हो रहा था, तो फंक्शनल ग्रुप के पास अगर कोई वोवल था, डेट इज ए ई ओ आई, ये वाला, तो वहाँ से हमने किसको रिमूव कर दिया था, ई को रिमूव कर दिया था, फंक्शनल ग्रुप के आधार पे कह सकता हूँ। यहाँ क्या है, अगर कोई प्रीफिक्स मौजूद है और वो वर्ड रूट के आगे जुड़ा हुआ है और डेट इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट शब्द से जुड़ा हुआ है, अब की बार जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, डी कह सकता हूँ। अगर कोई वर्ड रूट से आगे कोई कॉन्सोनेंट जुड़ा हुआ है, तो हमेशा वर्ड रूट में ए जोड़कर चलना है। तो इधर हमेशा क्या जोड़ते हुए चलेंगे, ए, क्यों, क्योंकि ये किससे शुरू हुआ है, कॉन्सोनेंट से। अगर कोई शब्द, फिर से कह रहा हूँ, वर्ड रूट से आगे जुड़ा हुआ है और उसके पास कॉन्सोनेंट मौजूद है, तो ये IUPAC का नियम कहता है कि उस वर्ड रूट में हमेशा आप अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ए जोड़ते हुए नजर आएंगे। ये कहानी समझ में आ गई होगी, तो ये नया केस है आपके लिए, सही है। अब कुछ एक साइड ग्रुप के क्वेश्चंस और दिखा देता हूँ, ध्यान से देखना है। मान लेता हूं ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, सही है। तो सबसे पहले काम होता है मेन चेन को सेलेक्ट करना। मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो देखो चेन सीधी भी जा सकती है, सही है। मल्टीपल बॉन्ड पता करने के बाद चेन वो होनी चाहिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड हो, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है चेन नीचे भी आ सकती है, ऐसे चेन कहाँ जा सकती है, चेन ऊपर भी जा सकती है, चारों दिशाओं में। अब मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है हर केस में किसको इंक्लूड कर रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड। तो अब आपको क्या डिसाइड करनी है, चेन लेंथ। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी आए और अब मान लो चेन क्या आए, नंबर के आधार पे चलना शुरू करें, तो अब मल्टीपल बॉन्ड के बाद किसको प्रायोरिटी दोगे, चेन लेंथ को। तो देखो इधर से चला 1 2 3 4, तो इधर भी 4 कार्बन की, एक मल्टीपल बॉन्ड को मत छोड़ देना, 1 2 3 4, इधर भी 4, 1 2 3 4, आपकी इच्छा है कैसे भी चल लो। मान लेता हूँ मैं सीधा चलाऊँ। अब नंबरिंग उस दिशा से जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिले, साइड ग्रुप को नहीं, मल्टीपल बॉन्ड को। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 कह सकता हूँ। अब देखो तीसरी पोजीशन पे 2 बार साइड ग्रुप लिखे हुए हैं, तो आपको प्रीफिक्स सिखाया था, क्या लिख दोगे नंबरिंग के साथ, 3 क्या लिख दोगे, डायामिथाइल कह सकता हूँ, 2 बार लिखा हो, 3 डायामिथाइल, 4 कार्बन की चेन है ब्यूट, और पहली पोजीशन पे क्या लिखा, 1 इन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, छोटा डी लिखना, 3 कह सकता हूं डाइमिथाइल ब्यूटीन। कहानी समझ में आई भाई। अगर मल्टीपल बॉन्ड दोनों तरफ से चेन्स में इंक्लूड हो रहा है, तो वो चेन सेलेक्ट करनी है उस समय जो लंबी रही होगी मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए। दूसरा मान लो क्वेश्चन ये बना दूं, क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है मेरे भाई। अब देखो पहला काम, मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड हों। एक दिशा में बढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल ना करना। ऐसे चला मान लो, ऐसे, तो ये 4 कार्बन की चेन दिखी, 1 2 3 4। ऐसे चला तो भी कितने कार्बन की,
4 कार्बन की, ऐसे चला 1 2 3 4 5, अब कितने कार्बन की 5। तो इस चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इस चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, इस चेन में भी मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। जब सभी चेन में मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड कर रहे हैं उसके बाद हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, चेन लेंथ को। तो अब की बार चेन सीधी नहीं होगी, अब की बार चेन कैसी होगी, ये वाली 5 कार्बन के साथ। नंबरिंग उस दिशा से जहां से मल्टीपल बॉन्ड को कम से कम पोजीशन मिलती हो, 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। तो तीसरी पोजीशन पे ये भी मिथाइल और ये भी क्या है, मिथाइल। तो आंसर हो गया 3 3, ये भी भाई साइड ग्रुप है और ये भी क्या है, साइड ग्रुप, 3 3 डाइमिथाइल पेंटीन। कहानी समझ में आई क्या कह रहा हूँ, कहानी के मुख्य पात्र भी समझ में आए होंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ इन एग्जाम्पल्स के माध्यम से। सही है, यहाँ तक किसी को झंझट नहीं होना चाहिए भाई, मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। अगर मल्टीपल बॉन्ड सभी चेन्स में से इंक्लूड हो रहा है, सभी चेन में काउंट हो रहा है, उस समय फिर प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड के साथ किसको देनी है, चेन लेंथ को देनी है। इतनी छोटी सी बात बताई है आपको, इतनी कहानी क्लियर हो गई होगी। सही है, मान लेता हूँ मल्टीपल बॉन्ड और में ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड भी मौजूद हो, ऐसा केस मान लेता हूँ। ऐसा हो, सही है, तो मेन चेन वो होगी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड, तो चेन सीधी दिख रही है। ठीक है, तो नंबरिंग उस दिशा से जहाँ मल्टीपल बॉन्ड को कम, यहाँ दूसरा, यहाँ पहला, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग देखो हेक्स। सही है, अब किसका नंबर, मल्टीपल बॉन्ड में दैट इज डबल बॉन्ड का नंबर। पहले किसको लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड को, फिर किसको लिखा जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को। हेक्स 4 इन 1 क्या रहा होगा, एक बार पूरा नाम लिख रहा हूं, 1 क्या है, आइन। ध्यान से देखो, हेक्स 4 इन 1 आइन। देखो इसका मतलब ये सफिक्स के काम कर रहे हैं, और आपको पीछे सिखाया था अगर सामने वोवल के सामने क्या आ जाए, ई, तो ई को हमेशा क्या कर देना है, ड्रॉप। तो आंसर होगा हेक्स 4 इन 1 हटा दूं, आइन। ध्यान रखना है, कह सकता हूं हेक्स 6 कार्बन की चेन, 4 पे इन 1 पे आइन। ई क्यों हटा दिया, क्योंकि सामने क्या आ गया, वोवल। ध्यान रखना है, जब भी सामने वोवल आ जाए और पीछे ई लिखा हुआ है तो हमेशा ई को क्या करना है, रिमूव करना है। बस इतना छोटा सा काम करना है मेरे भाई। सही है, तो कल जो रिप्रेजेंटेशन होगी अल्कीन की वो करेंगे हम बॉन्ड लाइन नोटेशन के साथ। तो वहाँ तक चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए, कम से कम आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि कब ई हटाना है। ई जब हटाना है जब सामने वोवल खड़ा हो, ए जब जोड़ना है जब सामने क्या खड़ा हो, कॉन्सोनेंट। ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम किसके साथ, बॉन्ड लाइन नोटेशन की काम करते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से आप बॉन्ड लाइन नोटेशन के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए नजर आओगे अल्कीन के केस में। तो जाने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूँ उनके लिए, किनके लिए, जिनका आज टेडी बियर है। ध्यान से देखना है, क्या कहते हैं, जमाना सच में बहुत ख़राब चल रहा है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को 6 फीट का टेडी गिफ्ट किया और मम्मी ने टेडी की रुई निकाल के 2 बड़े तकिए भरवा लिए। ध्यान से सुनना, किसी को ना समझ में आया हो तो भाई किसी ने किसी की गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया होगा और उसकी मम्मी ने क्या किया, उस 6 फीट के टेडी को क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया और उसके तकिए भरवा लिए। ध्यान से सुनना, जमाना सच में बहुत ख़राब चल रहा है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को 6 फीट का टेडी गिफ्ट किया, उसकी मम्मी ने टेडी की रुई निकलवा के 2 बड़े तकिए भरवा लिए। अब इससे ज़्यादा तो भाई एक प्रेमी का क्या ही सत्यानाश हो सकता है। तो हो सकता है आप किसी को टेडी दें और आपका टेडी उसकी मम्मी क्या करवा ले, घर का तकिया भरवाने के काम में इस्तेमाल कर ले। तो पैसे को वेस्ट काहे को करना। सही है, नो टेडी नो वेडी, सीधा है, पढ़ाई पे फोकस रखना है। तो 2 लाइनें और पेश कर देता हूँ, ठीक है, ध्यान से। प्यार मोहब्बत वालों के लिए है पक्का, अब की बार कोई उनके लिए छेड़छाड़ नहीं है, अब की बार उनके लिए बिल्कुल एकदम अच्छी शुद्ध प्योर लाइन कि अपनी मोहब्बत की खुशबू से तू ऐसा नूर कर दे, पर मैं बस हो जाऊं तेरा, मुझे इतना मगरूर कर दे, किसी और की ओर पलट कर जिंदगी में कभी ना देखूं, मैं हो जाऊं बस तेरा, मुझे इतना मजबूर कर दे। तो उम्मीद करता हूं तो ऐसा मजबूर कर दे, तब तो कुछ बात है,
वरना मजबूर नहीं कर सकती तो कोई बात है ही नहीं भाई। सही है, तो मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में इन्हीं 4 लाइनों के साथ, इन्हीं 4 टॉपिक्स के साथ। छोटे छोटे वीडियो सेक्शंस डाले जा रहे हैं, तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नूर वूर जो हैं ये वाहियात चीज़ें हैं, क्योंकि आप जिसे चांद कहते हैं उस चांद में भी दाग होता है। ठीक है, एक बार चांद पूरा होता है फिर जीवन भर वो चांद आधा ही चलता रहता है। तो चांद वांद के चक्कर में ना पड़े, ये जीवन भर काम आते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो सेक्शन में, जल्द ही आपको मिलते हुए नज़र आएंगे। जय हिंद, जय भारत।